फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे टाइफाइड के बारे में। ठीक है। हालांकि आजकल कोरोना वायरस चर्चा में है, लेकिन क्या करें, इसके अलावा भी और भी कई सारी बीमारियां हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। टाइफाइड बहुत पुरानी और हर साल देखी हुई बीमारी है। सब ने इसके बारे में बहुत सुना होगा। इसके बारे में बस यही है कि ज़्यादातर ये खराब पानी या खराब खाने की वजह से होता है, जिसको हम लोग फी, फेस फीकल ओरल ट्रांसमिशन कहते हैं। जनरली इट इन्फेक्ट्स इंटेस्टाइन, ज़्यादातर आंतों को इन्फेक्ट करता है ये। पेशेंट को ज़्यादातर कंटिन्यूस फीवर, बॉडी पेन, भूख कम लगना, वीकनेस, जो हर किसी बीमारी में होता है, चाहे वो टाइफाइड हो, मलेरिया हो या डेंगू हो या फिर और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है जिनमें ये सिम्टम्स देखा गया है। कुछ कुछ लोगों को स्टार्टिंग में स्टूल्स में परेशानी होती है। स्टूल्स कहने का मतलब लूज मोशन होना, पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग भी होती है। टाइफाइड बहुत क्यूरेबल है, बट एंटीबायोटिक का सही समय पर लेना ज़रूरी है और ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स भी ज़रूरी है। नहीं तो अगर रिलैक्स हो गए ना तो कुछ लोग जो है टाइफर के कैरियर बन जाते हैं। टाइफाइड में कुछ टेस्ट होते हैं जो करने पड़ते हैं टू डायग्नोस टाइफाइड। उसके लिए आपका जो पहला टेस्ट होता है वो सीबीसी, और फिर दूसरा टेस्ट होता है वो ब्लड कल्चर, भी एक टेस्ट होता है जो एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले करने पड़ते हैं। नहीं तो डायग्नोसिस कई बार मिस हो जाता है। बहुत कॉमनली यूज टेस्ट है जिसको हम लोग विडाल टेस्ट बोलते हैं, जो यूजुअली फर्स्ट ट्रीटमेंट में नहीं करना चाहिए। इट शुड बी डन इन द सेकेंड। बहुत कॉमनली देखा जाता है कि विडाल टेस्ट फर्स्ट वीक में ही कर लेते हैं देखने के लिए कि टाइफाइड है कि नहीं। ये टेस्ट कई बार पॉजिटिव नहीं भी रहता है क्योंकि इसमें टाइट्रस बनते हैं। सो विडाल टेस्ट का रोल जो है वो सेकेंड वीक में आता है। जो थर्ड टेस्ट है हमारा वो एस टाइफी आईजीएम है या फिर टाइफी आईजीएम। ये जनरली एंटीबॉडी और एंटीजेन डिपेंडेंट टेस्ट होते हैं, जिसकी सेंसिटिविटी मतलब एबिलिटी टू पिकअप टाइफाइड इज़ बेटर। मतलब जो इसका एबिलिटी है टाइफाइड को पकड़ने का वो बहुत ही बढ़िया है एस टाइफी आईजीएम का। ये एंटीबॉडी और एंटीजेन टेस्ट है। फीवर जो है टाइफाइड का वो एंटीबायोटिक चलने के बाद भी 5 से 6 दिन तक रह सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एंटीबायोटिक लिया, एक एंटीबायोटिक लिया, 2 एंटीबायोटिक लिया और आपका फीवर ठीक हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये 5, 6, 7 दिन तक रह सकता है अगर आपको टाइफाइड है तो। ठीक है, तो अपने टॉपिक पे आते हैं। फीवर विथ नो चिल्स कंटिन्यूस फॉर मोर देन अ वीक एंड नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबायोटिक्स। Typhoid is an infection that is spread through contaminated food and water. Typhoid is a bacterial infection that can lead to a high fever, diarrhea and vomiting. Diarrhea कहने का मतलब है दस्त आना। The bacterium lives in the intestine. हाँ, जनरली बैक्टीरिया जो है वो इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, जिसको आंत बोलते हैं। And blood streams and human, it spreads between individual by direct contact with feces of an infected person. जो सिम्टम्स है टाइफाइड का वो जनरली 6 से 30 दिन बाद तक 6 दिन के बाद ही दिखता है। ठीक है, इसीलिए सेकेंड वीक में विडाल टेस्ट का यूज़ किया जाता है। जो दो मेजर सिम्टम्स है, 2 मेजर सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड आर फीवर एंड रैश। द रैश विच डजेंट अफेक्ट एवरी पेशेंट्स consist of rose colored spots particularly on the neck and abdomen. वीकनेस हो जाती है, abdominal pain, constipation, headache, confusion, diarrhea, etc. Causes: it is a bacterial disease caused by S. typhi or S. typhi and spread through food, drinks and drinking water that are contaminated with infected fecal matter. Washing fruit and vegetables can spread it if contaminated water is used. जो ट्रीटमेंट और मेडिसिन है अपना, द ओनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर टाइफाइड इज एंटीबायोटिक। पहले ही बताया था टाइफाइड का जो केवल एक जनरल उपाय है वो एंटीबायोटिक्स का
डोज स्टार्ट करना, और वो डोज जो है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, जो मिनिमम 7 दिन तो आप दोगे ही दोगे। हाँ, एंटीबायोटिक्स सिप्रोफ्लोक्सासिन, जो कि नॉन प्रेग्नेंट एडल्ट, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में आप इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। सिप्रोफ्लोक्सासिन या फिर सिप्ट्रायक्सन। अदर देन एंटीबायोटिक, टू रिहाइड्रेट बाय ड्रिंकिंग एडिक्वेट वाटर, मतलब साफ़ सुथरा पानी पीने चाहिए। इन सिवियर केसेस वे द बॉवेल हैज़ बिकम परफोरेटेड, सर्जरी में एक्वायर्ड। अगर बॉवेल का कहने का यह मतलब है कि इंटेस्टाइन में एक कटोरा शेप का स्पेस होता है, अगर वहाँ पे छेद हो गई है, परफोरेटेड मतलब बहुत सारा छेद, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए सर्जरी करना भी पड़ सकता है। तो जो मेडिसिन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जो पहला मेडिसिन लेंगे, जो नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूँ मैं, सिप्रोक्सिन 500 mg का टेबलेट आता है। अगर ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है तो आप टेबलेट नहीं लेके इंजेक्शन ले सकते हो। सिप्लॉक्स इंजेक्शन आती है, सिप्रोफ्लोक्सासिन या सिप्ट्रायक्सन का जो भी कंपोजिशन का आपको इंजेक्शन मिले वो आप ले सकते हो एंटीबायोटिक के रूप में। ये 2-3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिप्लॉक्स, ओडिसेप, मोनोसेप, मोन्टाज, और भी आता है जोन एक्सपी, बहुत सारा आता है, आप कोई सा भी ले सकते हो। जो टाइफाइड मतलब 7 दिन तक एंटीबायोटिक लिया उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा ना, उसके लिए क्या करना है आपको, एंटीबायोटिक का डोज जो है वो डबल कर देना है। जैसे मैग्नेट कैप्सूल आता है 400 mg का, 10 दिन तक देना है। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg टेबलेट, ये भी 10 दिन तक देना है। क्या होता है, मैग्नेट और एजिथ्रोमाइसिन सेम है, एंटीबायोटिक दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही काम करता है। एंटीबायोटिक का जनरली काम है कि बैक्टीरिया जो भी ग्रो कर रहा है हमारे इंटेस्टाइन या स्टमक में, उसको ख़त्म करना, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा वो थीराग्राम एम कैप्सूल है, वो भी देना। थीराग्राम एम जनरली क्या है, ये आयरन और मल्टीविटामिन का मिक्सचर है। H. pylori eradication. Eradication is defined as the negative test for pylori 4 weeks or longer after the end of microbial therapy. जब एंटीबायोटिक देने के बाद भी ये टेस्ट जो है इसका नेगेटिव ही आ रहा है तो क्या करना है, तो और डबल एंटीबायोटिक एमॉक्सिल 1 ग्राम, एम्पिसिलिन का कंपोजिशन आता है, एम्पिसिलिन का जो भी कंपोजिशन आपको मिले आप दे सकते हो। एमॉक्सिल 1 ग्राम का आता है, या फिर क्लैरिटेक, ये दोनों साथ में देना है। 500 mg टेबलेट आता है, फिर चाहो तो इंजेक्शन भी दे सकते हो। जब ये दोनों इंजेक्शन दोगे तो गैस बनेगा, जिसके लिए रिसेक 40 mg कैप्सूल आता है ओमिप्राजोल का, या फिर पेंटा 40 आप दे सकते हो। यही था हमारा टाइफाइड, इससे रिलेटेड कॉज, सिम्टम्स और मेडिसिन। थैंक यू, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर माय चैनल।